हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के तहसील नानपारा के झुंडी गांव में, जहां के लोग एकत्रित हैं और इन लोगों का एक साफ कहना है कि हमारे इस गांव को बचा लो। इनकी शासन से और प्रशासन से अपील है कि हमारे इस गांव को बचाइए, किसी तरीके से भी बचाइए। हम ग्रामीणों से बात करेंगे और ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या-क्या समस्याएं हैं और पूर्व में क्या-क्या समस्याएं इससे रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गांव के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद प्रताप अवस्थी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ पर यह है कि पिछले साल से यह नदी जो है हमारे गांव को काटती है और इसके बाद में हमारे मतलब विधायक जी के कहने और शासन प्रशासन से दौड़ धूप हुई तो बंधा बंधा, लेकिन वो बंधा कामयाब नहीं हुआ कि पिछली बरसात में वो बंधा सब साफ। एसडीएम साहब आए, आखिरी में बात हुई तो सर ने बताया कि आप लोग चिंता मत करिए और ये गांव नहीं कटने देंगे। इसके बावजूद भी उमा कोई कार्रवाई आज तक नहीं भय है और पिछली बरसात आई रही है। अगर इमा कोई मतलब पत्थर या जाल लगवा के यहाँ व्यवस्था न की गई तो हम लोगों के यहाँ एसडीएम रहना। साहब ने आपसे कहा था गांव नहीं जी कटने दिया जाएगा, उसके बाद भी कुछ कटा क्या? घर कट गए, लगभग 10-20 घर कट गए। अच्छा, जी नदी के किनारे गांव है। नदी के किनारे। जी 2024 की बाढ़ में कटे हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? नंदराम। क्या है समस्या? समस्या साहब यहाँ घर कटत है, यह समस्या। एडीएम साहब आए रहे, बताए के रहे कि घर न कटी है और वहाँ कोई देख रेख ना भे लौट गए हैं, कट रहा है। एक दो घर कट गए हैं थे और हमारा सबके लटके हैं नदी में है, वो आगे समस्या फिर आ रही है। यह समस्या है। ये इन लोगों ने बताया, लगभग सभी लोग यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये गांव की एक सार्वजनिक समस्या है और जिस पर चाहिए था कि प्रशासन को शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। और यहाँ की जो नदी को हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि नदी दिखावें। और नदी ये है, नदी नदी के किनारे यदि यदि समय रहते हुए प्रशासन ने इसके किनारे बचाव की व्यवस्था की होती और यहाँ पर बचाव के लिए जाल और पत्थर डलवा दिए गए होते तो शायद कुछ घर न कटते जो कट गए हैं। और अभी भी इन गांव वालों की उम्मीदें शासन प्रशासन से लगातार लगी हुई हैं और ये अभी भी यही चाह रहे हैं कि इनको उम्मीदें अभी भी हैं कि कहीं न कहीं इनके गांव को बचाने के लिए शासन प्रशासन पूरी कोशिश करेगी और इस गांव को बचाएगी। अभी भी हम गांव के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, पीछे नीचे इधर नदी के किनारे ये लोग अभी ये देखिए जहाँ पर ये बना हुआ है, जहाँ पर ये पूरा घर था। इन लोगों का कहना है कि पीछे तक ये पूरा घर था, लेकिन अभी पिछली बाढ़ में 2024 की बाढ़ में पूरा कट गया था और ये यहाँ तक नदी आकर के इसके घर को पूरी तरीके से काट ली। जब अगले इस सत्र 25 में आया तो 25 में कि 24 में हमारी जांच होगी। हम 24 बताया गया था, 24 में आप लोगों की जांच कराई जाएगी और उसको दोबारा बांध पत्थर से जाल से करवाया जाएगा, नदी गहरी कराई जाएगी। इसके बाद में पुनः कोई यहाँ अधिकारी ना कोई नेता यहाँ नहीं आया। इसलिए हम आप लोगों से और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस गांव को बचाया जाए और नदी में पत्थर लगाया जाए और जाल लगा करके और नदी गहरी करा दीजिए, जिससे इस गांव को जो बचे हैं एक दूसरे से एक जगह से हटा करके दूसरे जगह जो अपना घर बनाए हैं सर, वो उनका घर भी लटका हुआ है। अगर इस बार 2025 में बाढ़ आती है जी और अगर प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करती, लगभग कितने लोगों का घर? कम से कम सर यहाँ 10,000 जनसंख्या चली जाएगी नदी में। न किसी तरीके से आने जाने की रास्ता है सर, ना कहीं रास्ता है, ना कहीं रोड है। रोड जो है वो जब पानी बहाव आता है तो वहाँ पैर पानी रोड पे लगता है, वो काट देती है रास्ते। तो ना कहीं जाने की रास्ता है, ना कोई अधिकारी यहाँ आ पाएगा।